गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो आँख में हमारी आँख जो आई होती है, इसके अंदर जब रेडनेस हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, ये किस कारण से होता है, क्या क्या वजह होती है। आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन्फेक्शन होने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इन्फेक्शन की, तो हमारा जो इन्फेक्शन होता है या तो वो है एक्सोजीनियस, मतलब एक्सोजीनियस इन्फेक्शन। ये ऐसा इन्फेक्शन होता है या तो ये आई के कुछ एरिया में देखने को मिलता है। सपोज करिए जैसे कंजक्टाइवा पे देखने को मिलता है, कंजक्टाइवा जो सैक होता है उस पे देखने को मिलता है। साइड में आपके लैक्रेमल सैक वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आई के कुछ बाहर के एरिया में इन्फेक्शन फैलता है। साथ में जैसे आपके फॉरेन बॉडीज़ हो गई, या उसके साथ ये इफेक्ट करता है कि सपोज करिए आँख में कोई चीज़ चली गई है, कोई फॉरेन बॉडी, तब इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई फॉरेन बॉडीज चली गई, या तो कभी कभी क्या होता है कि आप खेतों में जाने से भी कभी कभी हो जाती है, या कभी कोई लीफ या कोई भी ऐसी चीज़ उससे भी होती है, उसके मटेरियल से भी आपको चांसेस है इन्फेक्शन होने की। कभी कभी क्या होता है एयरबन इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक, तो हम एक एक करके बात करेंगे कि कैसे कैसे इन्फेक्शन पहुंचता है। अगर हम बात करें अदर टिश्यूज़ की, कि अदर टिश्यूज़ में कैसे इन्फेक्शन आता है, तो अदर टिश्यूज़ में कौन कौन से एरिया में इन्फेक्शन पहुंचता है। अदर टिश्यू में जो हमारा इन्फेक्शन होता है वो पहुंचता है या तो कंजक्टाइवा, या तो फिर स्क्लेरा में होगा, या तो हमारे पूरे यूवियल ट्रैक्ट में होता है। यूवियल ट्रैक्ट में एक्सेट्रा। तो ये कुछ एरियाज है जहाँ पे हमारे आँख के इन्फेक्शंस होते हैं। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, मतलब क्या साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, तो अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो है आपका पेन। कोई भी इन्फेक्शन अगर है तो पेन होना है। नेक्स्ट, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ऐसा लगेगा कि आंखों में कुछ है। फॉरेन बॉडी सेंसेशन। नेक्स्ट, वाटरिंग, आंखों से पानी आना। नेक्स्ट, फोटोफोबिया, यानी आंखों में चमक लगना। नेक्स्ट हमारा है ब्लर विजन। हम लोग को ऐसा लगेगा कि मतलब व्यक्ति को क्या लगता है कि आंखों में ऐसा लगता है कि उसको धुंधलापन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्या है, आंखों में लाल। ये जो सबसे मेजर जो देखने में आपको खुद ही मिरर में दिख जाता है कि आपकी जो आंख है वो पूरी तरीके से रेड हो गई है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो अमूमन अगर इन एरियाज़ में इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली देखने को मिलते हैं पेशेंट के आँख में। अगर हम, ये हमारा सिम्टम्स हो गया। अगर हम साइन की बात करें कि क्या साइन है, साइन की बात करते हैं तो साइन में क्या क्या देखने को मिलता है। साइन में हमें देखने को मिलता है स्वेलिंग हो जाती है हमारे आईलिड पे। नेक्स्ट है ब्लेफरोस्पाज। तो ये
कुछ मतलब चीज़ें हैं जो पेशेंट को मतलब देखने को मिल जाती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ जो सिम्टम्स है, साइन है, वो आपको देख के बता देगा कि किस टाइप का आपका इन्फेक्शन। थर्ड हम साइन की बात करेंगे तो कंजक्टिवल क्यूमोसिस हो गया, कीमोसिस, हाइपरेमिया हो गया, और साथ में कंजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो अगर कॉर्नियल अल्सर है तो अल्सर या तो फिर वो येलोइश दिखेगा, हमारे जो वाइट एरिया होता है स्क्लेरा का वहाँ पे, या तो उसका जो शेप होता है या तो वो ओवल शेप में दिखेगा या तो फिर वो इरेगुलर शेप में दिखेगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है तो जो हमारा जो अल्सर का एरिया है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कभी कभी स्वेलन मतलब हल्की सी आपको स्वेलन दिखेगी उस इतने एरिया पे। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा एंटीरियर चैम्बर होता है उसमें क्या हो जाता है कि पस पस में भी मतलब पस दिखने को मिलता है, तो जिसको हम बोलते हैं हाइपोफियन। अगर पस है तो फिर वो हाइपोफियन के कंडीशन में है, बैक्टीरियल, उसको अल्सर हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, जो प्यूपिल होती है हमारी आई की, वो अपनी साइज से थोड़ी सी और छोटी हो जाती है, मे बी स्मॉल। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर होता है यानी कि आईओपी, ये कभी कभी क्या होता है, ये पेशेंट की बढ़ जाती है। तो ये है कुछ साइन और सिम्टम्स। अगर हम इसकी बात करें इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जाता है, अगर इन्फेक्शन हो गया तो इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है। अगर हम इलाज की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो आपका आई डॉक्टर होता है सबसे पहले आपको टॉपिकल एंटीबायोटिक देगा, वो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देगा। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में बहुत सारी आ गई आपकी, फोर्टिफाइड सिफ्लोजोलिन हो गई, फोर्टिफाइड टोब्रामाइसिन हो गई है, इस तरह की बहुत सारी टॉपिकल एंटीबायोटिक आपको देगा। और नेक्स्ट है सिस्टमिक एंटीबायोटिक मिलेगी आपको, जैसा आपका इन्फेक्शन होगा उसी अकॉर्डिंग आपका आई डॉक्टर आपको दवाइयाँ देगा। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और इसमें ट्रीटमेंट में क्या क्या दे सकता है, अगर जैसे जैसे कंडीशन अल्सर है या और क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या है कि आपको साइक्लोपीजिया ड्रग्स भी मिल जाएगी, जो काफ़ी आपको राहत देगी। आपके साइक्लोपीजिया कुछ ड्रग्स भी आपको देगा, उसमें कुछ आपको आई ड्रॉप्स मिलेगा जो काफ़ी आपके पेन को, रेडनेस को कम करेगा। नेक्स्ट क्या है, सिस्टमिक एनाल्जेसिक आपको देंगे, सिस्टमिक एनाल्जेसिक, और साथ में उसके एंटी इन्फ्लामेटरी, और कुछ साथ में विटामिन। नेक्स्ट क्या रहता है, ये तो हो गया आपका जो आपको प्रिस्क्राइब करके आपको डॉक्टर देगा आपके इन्फेक्शन से। कुछ मेजर चीज़ है जो आपको खुद से करके अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, जैसे कि आपको जो कुछ फिजिकल जैसे मेजर, जैसे आपको हॉट फर्मेंटेशन बता देंगे। हॉट फर्मेंटेशन मतलब आपको गर्म सिकाई करना। गर्म सिकाई एक ऐसी फिजिकल चीज़ है कि मतलब आप अगर इसको करते रहेंगे तो आपका जो इन्फेक्शन है वो जल्दी, मतलब यानी अगर रेडनेस है तो रेडनेस कम होगी, अगर आँख में स्वेलिंग है तो स्वेलिंग भी कम होगी, काफ़ी अच्छी होती है, इससे आपको कंफर्ट भी मिलेगा। उतने एरिया पे आपको क्या करना है, गर्म सिकाई करना है, ये बहुत बेहतर होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि जैसा आपका अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आपको चश्मा भी दिया जाएगा, डार्क गॉगल्स। तो इससे क्या होगा कि आपको फोटोफोबिया यानी कि जो धूप की चमक है, जो लाइट है वो आपकी आँख में नहीं जाएगी, आपको एकदम से मतलब धूप के जो भी अंदर की जो जा रही है रोशनी वो बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको डार्क गॉगल्स भी आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आप इसको पहन सकते हैं, जैसे आपका इन्फेक्शन है उसी अकॉर्डिंग। और बाकी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी जो रेस्ट,
रेस्ट के साथ साथ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट। आपकी डाइट आप अच्छे से लीजिए, रेस्ट करिए। तो ये था सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने पे कैसे इन्फेक्शन होता है, किन किन एरियाज़ पे होता है, और इन्फेक्शन होने के बाद क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और साथ में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपको संबंधित और जानकारी के लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे फॉलो करें। बी हेल्दी, बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।